अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया होता सपोर्ट एंड मूवमेंट बायो का, उसका हमने लास्ट टॉपिक पढ़ना है डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स आपकी बुक पे मेंशन है, वन बाय वन हम इनको देखेंगे। फर्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हमारे पास क्या है? ये एक बोन डिजीज़ है, हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है, जिसके अंदर हमारी बोन्स की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। रीज़न रीज़न ये है हमारे पास, क्योंकि हमने देखा था कि बोन्स के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो मिनरल्स जैसे कैल्शियम और फास्फोरस, जब उनका लॉस हो जाता है या उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी बोन्स की डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। नतीजा क्या होता है? डिसऑर्डर हमारे पास आ गया ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादातर जो है ये जो ओल्ड पीपल होते हैं या मोर स्पेशली ये ओल्ड वुमेन के अंदर होती है या फिर एडल्ट्स के अंदर भी हो सकती है। इसके मुख्तलिफ रीज़न्स हैं हमारे पास। नंबर वन, मेल न्यूट्रिशन, यानी आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर प्रोटीन्स और विटामिन सी की कमी होगी तो भी हमें ये बोन डिजीज़ हो सकती है। उसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, यानी हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हैं तब भी ऑस्टियोपोरोसिस। और नेक्स्ट क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। जब हमारे अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है तो भी डिसऑर्डर कौन सा सामने आता है? ऑस्टियोपोरोसिस। स्टूडेंट्स, एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन का फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर कि इसने हमारी बोन्स के अंदर मिनरल्स को डिपॉजिट करवाना होता है। कैल्शियम और फास्फोरस को बोन्स के अंदर डिपॉजिट करवाना है। लेकिन जब फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप कर जाता है तो जो एस्ट्रोजन है वो इनफ अमाउंट में रिलीज़ नहीं होता, क्योंकि एक फंक्शन इसका ये भी था रिप्रोडक्टिव साइकिल से रिलेटेड। तो जब वो स्टॉप करेगा तो इनफ एस्ट्रोजन रिलीज़ नहीं होता, और जब एस्ट्रोजन सिक्रीट इनफ नहीं होगा, ये हार्मोन इनफ सिक्रीट नहीं होगा तो बोन्स के अंदर मिनरल्स भी इनफ डिपॉजिट नहीं होंगे। तो रिज़ल्ट में हमारे पास अगेन डिजीज़ कौन सी है? ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, ये तो वुमेन के अंदर बेसिकली फैक्टर था, काज थी कि क्यों वुमेन के अंदर ये ज़्यादा कॉमन है ये वाली डिज़ीज़। और ओवरऑल ओल्ड एज के अंदर ये हो सकती है, उसके मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो इतने ज़्यादा ओल्ड एज में सिक्रीट नहीं होते, तो जब उनकी सिक्रीशन डिक्रीज़ होती है तो बोन के मैट्रिक्स के अंदर मिनरल्स की डिपोजिशन भी क्या हो जाती है? डिक्रीज़। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, जोड़ों में सूजन, स्वेलिंग हो जाना। अब ये जो हमारे पास आर्थराइटिस है ये भी हमारे पास ओल्ड एज के लोगों के अंदर ही कॉमन है, और स्पेशली वुमेन के अंदर ये कॉमन है। और इसकी सिम्टम्स क्या हैं? आर्थराइटिस की हमारे पास सिम्टम्स हैं, नंबर वन पेन, और नंबर टू स्टिफनेस इन जॉइंट्स। हमारे वो जॉइंट्स, वो जोड़ जो वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स के अंदर अकड़ाव या सख्ती आ जाना और दर्द महसूस होना, ये हमारे पास किसकी सिम्टम है? आर्थराइटिस की। आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है? इलाज है हमारे पास पेन किलर्स, दर्द से बचने के लिए जो हम मेडिसिन लेते हैं, या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स। ये जो हमारे पास मेडिसिन है ये क्या करती हैं? इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं जो जॉइंट्स के अंदर हो जाती है। ये हमारे पास आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट है। आर्थराइटिस की बहुत सारी टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट हमारे पास आ गई है ऑस्टियो आर्थराइटिस, सेकेंड रियोमेटाइड आर्थराइटिस, और थर्ड गाउट। ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या है? इसके अंदर जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, उनके ऊपर जो कार्टिलेज है वो डीजनरेट हो जाता है, उस कार्टिलेज में कमी वाक़या होती है, या फिर जो हमारे जॉइंट्स के ऊपर लुब्रिकेंट प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ होता है। लुब्रिकेंट क्या है स्टूडेंट्स? लुब्रिकेंट जो है ये आप कह सकते हैं हमारे पास टाइप ऑफ मटेरियल है जो रगड़ को कम करता है या फ्रिक्शन को कम करता है। तो ये लुब्रिकेंट डिक्रीज़ प्रोडक्शन होगी इसकी जॉइंट्स के ऊपर, या फिर कार्टिलेज डीजनरेट होगा, तो भी क्या हमारे पास डिजीज़ आएगी? ऑस्टियो आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के अंदर होता क्या है कि जॉइंट के ऊपर हमारी बोन्स आपस में फ्यूज़ कर सकती हैं, आपस में मिल सकती हैं, और जॉइंट्स जो है जब बोन्स फ्यूज़ कर जाएंगी तो हमारा जॉइंट टोटली इमूवेबल हो जाएगा, यानी वो जॉइंट हरकत नहीं कर पाएगा।
नेक्स्ट है रेमेटाइड अर्थराइटिस। रेमेटाइड अर्थराइटिस के अंदर हमारे जो जॉइंट्स के ऊपर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं वो इन्फ्लेमेट हो जाती हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सोजिश आ जाती है। इसकी हमारे पास सिम्टम्स हैं, मुख्तलिफ इलामतें हैं, फैटिग, लो ग्रेड फीवर यानी थकावट हो सकती है, हल्का सा बुखार, दर्द या हमारे जॉइंट्स के अंदर सख्ती या अकड़ाव। नेक्स्ट है हमारे पास गाउट। गाउट के अंदर क्या होता है, जो हमारे मूवेबल जॉइंट्स होते हैं यानी ऐसे जॉइंट्स जो मूवमेंट को अलो करते हैं, उनके अंदर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। और ज़्यादातर ये गाउट जो है ये किधर अटैक करता है, ये हमारे पाँव की उंगलियों के ऊपर, उंगलियों के जो जॉइंट्स होते हैं उधर ये अटैक करता है। तो ये था आपका डिसऑर्डर नंबर 2 आर्थराइटिस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू आंसर यू। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।